नमस्कार दोस्तों, गुंजन भाई सान्हा इस चैनल में आपका स्वागत है। ये आपका बिहार दरोगा का जो नया प्लास्टिक सेट आपका एडुटेरिया की तरफ से जो निकाला गया है, ये आपका प्लास्टिक सेट 3 रहने वाला है। और जहां तक कि दोस्तों प्लास्टिक सेट 1 और 2 आप लोग वीडियो को नहीं देखे हैं तो इसका अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से आप लोग जाके वीडियो को देख सकते हैं। और वीडियो आप लोग कैसा लगता है वीडियो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा और वीडियो को आप लोग पूरा वॉच कीजिएगा। तो चलिए, प्लास्टिक सेट 3 का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्ष 1955 में गठित कार्य समिति का संबंध निम्न में से किससे है। चलिए इसका आंसर आप लोग बताइए। तो इसका आंसर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा लघु उद्योग हो जाएगा। आपका ऑप्शन बी यहाँ से राइट आंसर है। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से 2 नंबर का क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के समय देश की लगभग कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है। तो निर्भर जो आपको करती है, ये आपका अगर 2 नंबर का राइट आंसर देखा जाए तो ये आपका हो जाएगा आपका 75% जो है, ये आपका ऑप्शन आपका सी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आपका 3 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में सामाजिक बैंकिंग सेवा की शुरुआत किस वर्ष प्रारंभ की गई थी। तो प्रारंभ जो आपको की गई थी, ये आपका किया गया था, तो इसका देखेंगे राइट आंसर, ये आपका किया गया था 1969 में। आपका ऑप्शन बी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर का आपका, भारत में पशुधन में सर्वाधिक आय किसका है। तो 4 नंबर का राइट आंसर, अगर आपका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का, तो आपका हो जाएगा ये आपका मुर्गी पालन हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर का आपका, निम्नलिखित में से युग्मों में से कौन सा युग्म सही है। तो इसका आंसर आप अगर देखेंगे तो ये आपका युग्म सही आपका हो जाएगा, ये आपका स्कंद समुद्र पक्षी संरक्षण, ये आपका कर्नाटक में है, तो ये आपका सही है। ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आपका 6 नंबर का क्वेश्चन है, सचिन तेंदुलकर को किस वर्ष भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न को सम्मानित किया गया था। तो किस वर्ष किया गया था, यह जो आपको किया गया था, यह आपको 2014 में किया गया था। आप लोग इसको याद रखिएगा, ऑप्शन सी को। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से 7 नंबर का क्वेश्चन है, उर्दू भाषा के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता निम्न में से कौन है। तो ये आपका कौन है, तो ये आपका फिराक गोरखपुरी है। आपका ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, होलकर ट्रॉफी का संबंध निम्न में से किस खेल से है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ब्रिज आपका हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी यहाँ से राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रसिद्ध भाजन सोपारी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, तो ये आपका किस यंत्र से है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका जो आपका 9 नंबर का जो राइट आंसर देखा जाए तो ये आपका हो जाएगा संतूर हो जाएगा। आपका ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट आंसर है। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पाखू पिल्ला लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है। तो पाखू पिल्ला का जो आपका लोक नृत्य आपका संबंध किस राज्य से है। तो ये आपका राज्य हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा मिजोरम। क्या हो जाएगा आपका, मिजोरम हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से 11 नंबर का, मौर्य काल में एग्रोनोमोई अधिकारी किस क्षेत्र से संबंधित हैं। तो इसका जो आपका संबंधित है, ये आपका संबंधित है मार्ग निर्माण का। ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आपका 12 नंबर का क्वेश्चन आपका यहाँ से है। तो 12 नंबर का क्वेश्चन है आपका, न्याय दर्शन का संबंध निम्न में से किससे है। तो चलिए इसका आंसर आप लोग बताइए, तो न्याय दर्शन का संबंध किससे है। तो इसका संबंध जो आपका है 12 नंबर का राइट आंसर आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा गौतम। क्या हो जाएगा आपका, गौतम हो जाएगा। ऑप्शन आपका ये यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा 13 नंबर का है आपका, निम्न में से किस सुल्तान ने सिकंदर सानी को उपाधि धारण की थी। तो यह जो आपको उपाधि जो धारण की थी, यह आपका अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14 नंबर का, प्रसिद्ध तेलुगु कवि श्रीनाथ किसके दरबार में रहते थे? तो चलिए इसका आंसर आप लोग बताइए। तो इसका आंसर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा देवराय द्वितीय है। क्या हो जाएगा आपका? देवराय द्वितीय हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ से 15 नंबर का, निम्न में से किसने बाबर को सर ए पुल के युद्ध में पराजित किया था? तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका। तो चलिए इसका आंसर आप लोग बताइए। तो ये आपका हो जाएगा सैवानी खां। क्या हो जाएगा आपका? सैवानी खां हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से, इलाहाबाद की संधि। क्या है आपका? इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? तो यह जो आपको दीवान जो बनाया था यह आपका मोहम्मद राजा खां को बनाया था। ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 17 नंबर का क्वेश्चन है। आपका 17 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से किससे स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है? तो जनक जो आपको माना जाता है ये आपको माना जाता है रिपन को। आप लोग इसको याद रखिएगा, ऑप्शन बी को। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से, भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? तो ये आपका मतलब जो है आपका प्रथम भारतीय आपका कौन था? ये आपका प्रथम भारतीय जो था ये आपका सैयद अहमद खान था। कौन था? तो आपका सैयद अहमद खान था। ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 19 नंबर का, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने निरस्त किया था? तो निरस्त जो आपको किया था ये आपको किया था लॉर्ड रिपन ने किया था। कौन किया था? तो लॉर्ड रिपन ने किया था। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 20 नंबर का है, निम्न में से किसने कहा था कि आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं? तो विशेषताएं जो आपका हो जाएगा ये आपका हो जाएगा भगत सिंह ने कहा था। कौन कहा था? तो भगत सिंह ने कहा था। ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 21 नंबर का है दोस्तों, महात्मा गांधी की राजनीतिक जीवन की निम्न में से घटनाओं का कालक्रम क्या है? और यहाँ से आपका कूट दिया है, कूट में आपको देखना है। तो कूट में जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये आपका पहला में था चंपारण सत्याग्रह, उसके बाद आपका 2 नंबर में है अहमद खां हड़ताल, उसके बाद है आपका खेड़ा आंदोलन, उसके बाद आपका चौथा में है असहयोग आंदोलन। तो ये आपका ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट आंसर है। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से, एक मिनट दोस्त, ये आपका 22 नंबर का क्वेश्चन आपका यहाँ से हो जाएगा, मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचतट ने किसने पृथक चुनाव क्षेत्र एवं आरक्षित सीटें आवंटित नहीं की थी? तो ये जो आपका आवंटित जो नहीं किया था ये आपका बौद्धों ने किया था, बौद्धों को नहीं किया था। ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संसद द्वारा पारित 3 नए आपराधिक कानूनों को भारत में किस दिन से लागू किया गया था? तो ये जो आपका लागू जो किया गया था ये आपका 1 मई 2024 को लागू किया गया था। आप लोग इसको याद रखिएगा। ऑप्शन आपका सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो नियुक्त जो आपको किया गया था ये आपका जय शाह को नियुक्त किया गया था। आप लोग जानते हैं। ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 25 नंबर का। तो 25 नंबर का जो आपका राइट आंसर है आपका, हाल ही में राष्ट्रीय आपातकाल में 50 वर्ष पूरे हुए हैं, इसे किस तिथि को लागू किया गया था? तो इसका आंसर आप लोग देखेंगे तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 25 जून 1975 को। ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर का क्वेश्चन है आपका, विश्व आर्थिक
मंच द्वारा जारी वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचांक 2024 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो भारत की जो रैंकिंग आपका है ये आपका 129वां रैंकिंग है आपका। ऑप्शन आपका सी यहाँ से राइट आंसर है। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से 27 नंबर का। तो 27 नंबर का जो आपका क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय को राष्ट्रमंडल लघु तथा कथा पुरस्कार दिया गया है? तो कथा पुरस्कार जो आपको दिया गया था ये आपका मतलब किसको दिया गया था? तो 27 नंबर का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा तो ये आपका हो जाएगा संजना ठाकुर आपका हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका केंद्रीय बजट क्या है? आपका केंद्रीय बजट 2024 से 25 को 4 विषयों में बांटा गया है। निम्न में से कौन सा एक विषय उसमें शामिल नहीं है? तो उसमें जो आपका शामिल नहीं है ये आपका शिक्षा जो है ये आपका शामिल नहीं है। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका केंद्रीय बजट 2024 में 25 में 2024 से 25 में किस टैक्स को समाप्त किए जाने वाली घोषणा की गई? तो ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। तो इसको आप लोग देख सकते हैं और आप लोग इसको नोटबुक में या नोट कर लीजिएगा। तो ये आपका केंद्रीय बजट जो है आपका 2024 से 25 में किस टैक्स को समाप्त किए जाने वाले की घोषणा की गई है? तो ये जो आपका घोषणा जो किया गया ये आपका एंजल टैक्स को किया गया था, एंजल टैक्स को। ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 30 नंबर का। हाल ही में ओडिशा तथा बंगाल के तटीय क्षेत्र को प्रभावित करने वाला चक्रवात दाना का नामकरण किस देश द्वारा किया गया है? तो यह जो आपका नामकरण जो किया गया था ये आपका कतर के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से 31 नंबर का। तो 31 नंबर का जो क्वेश्चन है आपका अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 का थीम क्या था? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 का थीम आपका पूछ रहा है। तो थीम जो आपका हो जाएगा तो यहाँ से अगर 31 नंबर का राइट आंसर देखा जाए तो ये आपका हो जाएगा स्वयं और समाज के लिए योग आपका। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर का। तो 32 नंबर का जो आपका क्वेश्चन है ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते किस केंद्रीय बल द्वारा चलाया गया एक बचाव अभियान है? तो यह जो आपको बचाव अभियान है यह आपका रेलवे सुरक्षा बल आपका हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट आंसर है। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से 33 नंबर का। तो 33 नंबर का क्वेश्चन देखिए आप लोग। तो 33 नंबर का जो आपका राइट आंसर हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा प्रोजेक्ट पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया का शुभारंभ किया है? तो यह जो आपको शुभारंभ किया है तो 33 नंबर का जो आपका राइट आंसर होगा ये आपका हो जाएगा बी, संस्कृति मंत्रालय ने किया था। तो ऑप्शन आपका यहाँ से बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आपका 34 नंबर का क्वेश्चन है हाल ही में किस देश द्वारा विश्व में पहली बार एक व्यक्ति के मस्तिष्क को डॉक्टरों द्वारा मस्तिष्क प्रत्यारोपण किया गया है? तो यह जो आपको किया गया है यह आपका कहाँ किया गया है? तो ये जो आपको किया गया है तो 34 नंबर का राइट आंसर आपका हो जाएगा ब्रिटेन। ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट आंसर होगा। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितना पदक अपने नाम किया है? तो चलिए इसका आंसर आप लोग बताइए। तो 35 नंबर का तो ये आपका 6 पदक जो है ये आपका अपने नाम किया था। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। चलिए आपका 37 नंबर का क्वेश्चन है केंद्रीय सरकार द्वारा संविधान हत्या दिवस किस तिथि को मनाए जाने की घोषणा की गई है? तो 36 नंबर का राइट आंसर आपका हो जाएगा 25 जून को आपको। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। 37 नंबर का क्वेश्चन है आपका बिहार में पहले शुक्र बंदरगाह का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो शुक्र बंदरगाह का जो उद्घाटन जो किया गया था तो ये आपका नीतीश मिश्र इसके द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देश में सबसे चौड़े रेल सड़क पुल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो यह जो आपको किया जा रहा है यह आपका काशी में किया जा रहा है। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस बीमारी को WHO द्वारा स्वास्थ्य आपातकाल के रूप में घोषित किया गया है? तो यह जो आपको घोषित जो किया गया है यह आपको मंकी पॉक्स ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2024 T20 विश्व कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे घोषित किया गया है? तो यह जो आपको घोषित जो किया गया है यह आपका जसप्रीत बुमराह, ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 41 नंबर का, केंद्र सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी मिशन योजना की समय सीमा को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो यह जो आपको बढ़ा दिया गया है यह आपको मार्च 2025 तक आपको बढ़ा दिया गया है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 42 नंबर का है, हाल ही में कुल कितनी महिलाएं को वर्ष 2025 का पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? तो यह जो आपको घोषणा जो की गई है यह आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ये आपका 23 आदमी को देने की घोषणा की है। तो चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर का है, गुरु दक्षिणा शब्द में कौन सा समास है? ये आपका हिंदी का क्वेश्चन है दोस्तों। ये आपका गुरु दक्षिणा शब्द में आपका कौन सा समास है? तो गुरु दक्षिणा में जो आपका समास हो जाएगा ये आपका हो जाएगा तत्पुरुष समास आपका हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर का। तो 44 नंबर का देखेंगे राइट आंसर, भाषा की सबसे छोटी इकाई का निम्न में क्या है? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा वर्ण हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अत्य आवश्यक किस संधि का उदाहरण है? तो अत्य आवश्यक किस संधि का उदाहरण है? तो यह जो आपको संधि हो जाएगा 45 नंबर का राइट आंसर ये आपका हो जाएगा यौन संधि। ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट आंसर है। चलिए आपका 46 नंबर का क्वेश्चन है, मतलब अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो मुहावरे का जो अर्थ होगा 46 नंबर का देखेंगे राइट आंसर तो ये आपका हो जाएगा बिना परिश्रम के सफलता मिलना, मतलब बिना परिश्रम के सफलता मिलना। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में किसमें आक्रामक क्रिया प्रयुक्त है? तो 47 नंबर का देखेंगे राइट आंसर तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका शिशु सो रहा है। क्या होगा आपका? शिशु सो रहा है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ESTD शब्द का एसोनोनियम क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ये आपका हो जाएगा रेप्टोर्न हो जाएगा आपका। ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 49 नंबर का, सेलेक्ट द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेंट फ्रॉम इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट। तो इसका देखेंगे राइट आंसर तो ये आपका हो जाएगा ही सेड आई हैव टू वर्क हार्ड। आपका ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट आंसर है। चलिए आगे आपका 50 नंबर का क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स, साइंस द कीज आर विथ माई मदर्स आई डैश यू मनी। तो इसका राइट आंसर देखेंगे 50 नंबर का तो 50 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा कैन नॉट लैंड। आपका ऑप्शन डी यहाँ से राइट आंसर होगा। चलिए आपका नंबर 51 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस चार्टर्ड अधिनियम द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन आदि को भारतीय राजस्व में से देने की व्यवस्था की गई है? तो इसका जो व्यवस्था जो किया गया है ये आपका किया गया है
1793 ईस्वी की चार्टर अधिनियम के द्वारा किया गया है। ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट आंसर होगा। चलिए 52 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में 12वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई है? तो 52 नंबर का राइट आंसर देखा जाए तो ये आपका हो जाएगा 74वां संविधान संशोधन द्वारा आपका हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चलिए आपका 53 नंबर का क्वेश्चन है, फ्रांस की सरकार ने अपनी सभी बस्तियों पौंडीचेरी, चंद्रगढ़, यानम और केरिकल को भारत को कब सौंपा था? तो यह जो आपको भारत को जो सौंपा था, यह आपको नवंबर 1954 ईस्वी में आपको सौंपा था। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा यहाँ से। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 नंबर का। तो 54 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे आपका, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है आपका? तो मौलिक कर्तव्य आप लोग देखिए यहाँ से आपका ऑप्शन 1 में है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना, ऑप्शन बी में है देश की रक्षा करना, ऑप्शन सी में है आपका भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को सुनिश्चित करना, ऑप्शन डी में है आपका राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों को स्थान एवं वस्तुओं का संरक्षण। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ से दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो निम्नलिखित में से आपका कौन सा कथन सत्य है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन 1 में है आपका राज्यसभा की संरचना अनुच्छेद 80, ये आपका सही है। ऑप्शन बी में है राज्यसभा का सभापति एवं उपसभापति अनुच्छेद 89, सही है आपका। ऑप्शन सी में है आपका जब राज्यसभा के सभापति या उपसभापति पद से हटने का संकल्प विचारधारीन हो तो वह पीठासीन नहीं होगा, अनुच्छेद 92, ये भी आपका सही है। तो ऑप्शन आपका डी देखा जाए तो इनमें आपका सभी आपका राइट आंसर है। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ से हो जाएगा। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कम मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो 56 का देखेंगे राइट आंसर, तो ये आपका हो जाएगा लक्षद्वीप, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय परिषद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सत्य नहीं है? तो इसमें आपका देखा जाए राइट आंसर, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका यहाँ से सी हो जाएगा। अंतर्राज्यीय परिषद की एक वर्ष में कम से कम 2 बैठक मतलब होनी चाहिए। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा यहाँ से राइट आंसर। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की उद्देशिका में उल्लेखित है? तो देखेंगे इसका आंसर आपका, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ से आपका दिया है, एक मिनट दोस्तों, तो यहाँ से देखेंगे आपका इसमें आपका है ऑप्शन 1 में है आपका सूचना की पारदर्शिता, ऑप्शन बी में है सूचना का प्रकटन, ऑप्शन 3 में है आपका संसूचित नागरिकता, ऑप्शन आपका 4 में है लोकतांत्रिक आदर्श की संप्रभुता। तो यहाँ से देखेंगे आपका, तो राइट आंसर आपका सभी हो जाएगा ऑप्शन डी में। चलिए आगे आपका 59 नंबर का क्वेश्चन है, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पादेन सभापति होता है, उसका वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो उसका जो आपका वर्णन है ये आपका हो जाएगा यहाँ से अनुच्छेद 64 और अनुच्छेद आपका 89। तो यहाँ से आपका हो जाएगा ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, A+B आपका दोनों हो जाएगा, आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए 60 नंबर का क्वेश्चन आप लोग देखिए, 60 नंबर का क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकसभा सदस्य की संख्या सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक जो आपका हो जाएगा ये आपका मध्य प्रदेश में है, यहाँ से आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे आपका 61 नंबर का क्वेश्चन है, तो 61 नंबर का क्वेश्चन आपका बोल रहा है अंडमान सागर
एवं दक्षिण चीन सागर को जोड़ने वाली जल संधि निम्नलिखित में से कौन सी है? तो 61 का राइट आंसर आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा मलक्का जल संधि आपका हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व का सबसे बड़ा जल क्षेत्र वाला देश कौन सा है? तो सबसे आपका जल क्षेत्र वाला देश जो आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कनाडा। ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट आंसर होगा। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 नंबर का, पृथ्वी का शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कितने डिग्री अक्षांशों के बीच क्षेत्र कहलाता है? तो यह जो आपको क्षेत्र जो कहलाता है, तो यह आपका 45 डिग्री से 66 उत्तरी और दक्षिण अक्षांशों के बीच है। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 64 नंबर का, सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है? तो ये आपका है बुध। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व को कितने समय जोन में विभाजित किया गया है, मतलब किया जाता है? तो यह जो आपको किया जाता है, यह आपको 24 जोन में किया जाता है। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्लैक फॉरेस्ट निम्नलिखित में से किस पर्वत का उदाहरण है? तो यह जो आपका पर्वत हो जाएगा, यह आपका ब्लॉक पर्वत हो जाएगा आपका। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में सबसे ऊंची ज्वार भित्ति वाली नदी कौन सी है? तो ज्वार भित्ति वाली आपका नदी जो आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा हुगली नदी हो जाएगा आपका। कौन सा होगा? तो हुगली नदी। ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है यहाँ से, सूची 1 को सूची 2 में मिलाइए। तो यहाँ से आप लोग कूट देख लीजिए, ठीक है। तो कूट में जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 68 नंबर का, तो 68 नंबर का आपका सी हो जाएगा। आप लोग यहाँ से मिला लीजिएगा, ऑप्शन आपका सी होगा। चलिए आगे आपका 69 नंबर का क्वेश्चन है। तो 69 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे तो आपका है आपका प्रीडेटर्स के अंतर्गत निम्न में से कौन सी श्रेणी के उपभोक्ता आते हैं? तो यह जो आपका आता है A+B आपका दोनों में आ जाता है। यहाँ से आप लोग इसको याद रखिएगा, ऑप्शन डी को A+B आपका है, मतलब प्राथमिक और द्वितीय आपका दोनों आता है। 70 नंबर का क्वेश्चन है आपका, भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो यह जो आपका है, ये आपका है हेमिस है। कौन है आपका? हेमिस है। ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ से 71 नंबर का क्वेश्चन है। तो कई बार प्रत्यारोपित पौधे नहीं उगते हैं क्योंकि? तो इसका आपका राइट आंसर देखा जाए 71 का, तो 71 का आपका सी यहाँ से राइट आंसर होगा। अधिकांश वार्षिक जड़ें प्रत्यारोपित के दौरान नष्ट हो जाती हैं। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। उसके बाद आपका 72 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है? तो इसमें अगर देखा जाए कथन आपका कौन सा सही है, तो यहाँ से पहले आप लोग पढ़ लीजिए। वायरस में ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक एंजाइम की कमी होती है। नंबर 2 में है वायरस को किसी भी सिंथेटिक माध्यम में संबंधित किया जा सकता है। नंबर 3 में है आपका वायरस केवल जैविक वाहक द्वारा एक जीव से दूसरे जीव संचारित होते हैं। उसके बाद आपका नीचे दिया गया है, ये आपका नीचे दिया गया है, कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। तो इसमें आपका 72 नंबर का अगर देखा जाए राइट आंसर, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन केवल 1 हो जाएगा। आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कटे हुए सेब का भूरोपण कम कैसे किया जा सकता है? तो इसका जो आपका कम किया जा सकता है, तो 73 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका नींबू के रस का उपयोग करके। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
पादप कोशिका में निम्नलिखित में से किसमें अपना स्वयं का DNA होता है? तो इसमें जो आपका हो जाता है ये आपका होता है माइक्रोकोरोंडिया और फ्लोरोप्लास्ट। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आँख के सबसे बाहरी भाग को क्या कहते हैं? तो आँख के सबसे बाहरी भाग को क्या कहते हैं? तो ये आपका कहते हैं कॉर्निया। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पाचक एंजाइम अग्नाशयी ग्रंथ का मतलब से निकलता है? तो ये जो आपका निकलता है ये आपका निकलता है ट्रिप्सन से निकलता है। ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 77 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख लक्षण संघ मोलस्का जंतु के हैं? तो इसका देखेंगे राइट आंसर, ये आपका हो जाएगा आपका इस संघ के जंतु का रक्त रंगहीन होता है। ऑप्शन बी में है उत्सर्जन विरेकों द्वारा होता है। ऑप्शन सी में है इसमें शोषण गिल्स या डिनिटिया द्वारा होता है। ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका सभी होता है। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट आंसर है। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का कौन सा अंग डिफथीरिया रोग से प्रभावित होता है? तो यह जो आपका रोग हो जाएगा यह आपका हो जाएगा श्वास नली आपका हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट आंसर है। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से सूची 1 को सूची 2 में मिलाइए। तो इसका आप लोग कूट देख लीजिए दोस्तों। तो कूट में जो आपका राइट आंसर हो जाएगा तो ये आपका हो जाएगा सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ी आपका हो जाएगा। तो ये जो आपका ग्रंथि जो है तो इसका देखेंगे तो ये आपका एक का आपका हो जाएगा आर हो जाएगा, एक का आर हो जाएगा यकृत। और उसके बाद है आपका 2 का, 2 में है आपका सबसे बड़ा कपी, सबसे बड़ा कपी। तो 2 का देखा जाए तो ये आपका पी हो जाएगा, यहाँ से आपका पी हो जाएगा। सबसे बुद्धिमान कपी तो ये आपका देखा जाए 3 का, तो 3 का आपका क्यू हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। उसके बाद ये देखा जाए सबसे छोटा कपी तो ये आपका हो जाएगा एस, ठीक है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर देखा जाए इसमें कूट में तो ये आपका कूट आपका ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B7 का रासायनिक नाम जो आपका हो जाएगा ये आपका हो जाएगा बायोटीन हो जाएगा आपका। ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोकार्बनिक कार्बन को उनके क्वथनांक के बढ़ते क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया गया है? तो 81 नंबर का राइट आंसर आपका देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा प्रोपेन, ब्यूटेन और आपका पेंटेन और उसके बाद ऑक्टेन। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टूथपेस्ट दांतों की सड़न को किस प्रकार रोकता है? तो ये जो आपको सड़ने के लिए जो मतलब कैसे रोकता है, तो इसका अगर राइट आंसर देखा जाए तो ये आपका हो जाएगा अतिरिक्त अम्लता को बेअसर करके। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से दही रखने की कौन सी विधि सही नहीं है? तो दही रखने का विधि आपको जो सही नहीं है ये आपका कौन सा है? तो इसका अगर आपका 83 नंबर का क्वेश्चन देखा जाए तो ये आपका हो जाएगा तांबे की बर्तन में रखना, ये आपका सही नहीं है। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 नंबर का, जल किसी भी अन्य तरल पदार्थ की तुलना में अधिक पदार्थों को घोल सकता है क्योंकि? तो क्योंकि आपका हो जाएगा यह प्राकृतिक की द्विध्रुवीय है। ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा थर्मोप्लास्टिक का उद्घाटन मतलब उदाहरण नहीं है?
तो ये जो आपका उदाहरण नहीं है ये आपका हो जाएगा मेलामाइन हो जाएगा आपका। ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ये आपका मतलब व्यवस्थित जो आपका हो जाएगा व्यवस्थित। तो अगर 86 नंबर का राइट आंसर देखा जाए तो ये आपका पहला हो जाएगा आपका पोटासियम हो जाएगा, उसके बाद आपका सोडियम हो जाएगा, उसके बाद ये आपका कैल्शियम हो जाएगा, उसके बाद आपका मैग्नीशियम हो जाएगा। तो यहाँ से आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे आपका 87 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ से। चलिए 87 नंबर का क्वेश्चन देखिए। तो 87 नंबर का क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग प्रकाश विद्युत सेल में इलेक्ट्रोड के रूप में किया जाता है। तो यह जो आपको किया जाता है A+B आपका, ये आपका हो जाएगा ये आपका सीजियम, उसके बाद पोटासियम, ये आपका हो जाएगा A+B आपका दोनों में किया जाता है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तरल नाइट्रोजन LN2 के बारे में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सत्य है। तो इसमें आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा, यहाँ से देखेंगे तो ये आपका दोनों हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 नंबर का, एक सरल लोकक के आवर्तकाल में प्रभावी लंबाई के बीच क्या संबंध है। तो इसका संबंध अगर देखा जाए तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए। तो 90 नंबर का आपका क्वेश्चन अगर देखा जाए तो यहाँ से आप लोग कूट मिला लीजिएगा। कूट आपका सी हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चलिए 91 नंबर का क्वेश्चन है आपका, जब सूर्य की रोशनी बारिश की बूंदों पर पड़ती है तो इंद्रधनुष बनता है। इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक घटनाएं जिम्मेदार हैं। तो इसमें जो आपका घटनाएं जो जिम्मेदार हैं, तो इसका अगर राइट आंसर देखा जाए तो ये आपका इनमें आपका सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, इनमें आपका सभी हो जाएगा। ये आपका परावर्तन, अपवर्तन, उसके बाद आंतरिक परावर्तन, यहाँ से आपका तीनों हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका यहाँ से डी हो जाएगा। आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे आपका 92 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें जो आपका 3 जो कथन दिया है, ये आपका प्रकाश गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित होता है। नंबर आपका 2 में है ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है। नंबर 3 में है पदार्थ अपने आसपास के स्पेस टाइम को विकृत करता है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से कौन सा अल्बर्ट आइंस्टाइन के सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत की भविष्यवाणी है, जिनकी अक्सर मीडिया में चर्चा होती है। तो इसमें आपका राइट आंसर देखा जाए दोस्तों तो 92 नंबर का आपका डी हो जाएगा। यहाँ से आपका डी हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सभी है। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से 93 नंबर का क्वेश्चन है, बॉल बेयरिंग का उपयोग साइकिल कार आदि में किया जाता है क्योंकि। तो क्योंकि आपका हो जाएगा ये आपका पहिए और धुरी के बीच संपर्क का प्रभावी क्षेत्र को कम हो जाता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। चलिए आगे आपका 94 नंबर का क्वेश्चन है। तो 94 नंबर का क्वेश्चन है, ठंडे कक्ष में रखे हुए फल लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं क्योंकि। तो क्योंकि में जो आपका हो जाएगा तो ये आपका हो जाएगा श्वसन की दर कम हो जाती है। तो ऑप्शन आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो यह जो आपको करता है यह आपका सितारा करता है। ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट आंसर है। और दोस्तों ये आपका 5 क्वेश्चन जो है ये आपका 5 क्वेश्चन है मैथ का। तो मैथ आप लोग अगर बनाना चाहते हैं तो इसका PDF लेके आप लोग
मैथ को बनाइएगा। और आपको PDF ये आपका मिलेगा कहाँ से, तो मिलेगा आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको PDF आसानी से मिल जाएगा। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।